जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे। इसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज हम आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पूरा 100 नंबर का रहने वाला है। जो आज का प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन मैंने थोड़ा आसान आसान लिखे, इतने टफ भी नहीं और इतने आसान भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें 2016 का एक पेपर था, फर्स्ट ग्रेड का था। 2016 का पेपर लिया, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं और मैंने उसको मॉडिफाई कर रखा है। जैसे इसमें मैंने क्या कर रखा है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन उनको मॉडिफाई कर रखा है और बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं, वैसे ही आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप जरूर एक बार लगाइएगा। ठीक है, अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो जिसमें आपको टेस्ट पेपर आपको चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घराट, ठीक है, बिल्कुल घराट, सांड, पानी, बिल्कुल घराट चलता है। घराट आप लोगों ने देखा होगा जिसे चक्की बोलते हैं। सांड मतलब पानी वाला ही होता है, पर पानी भी होगा। ठीक है, दोनों इससे संबंधित है। ओखली, ओखली में मूसल से कूटा जाता है और अनाज को कूटा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कोल्हू का बैल होता है जिसे तेल निकाला जाता है, ये भी मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, यानी कि 1 2 3, 3 के 3 आपके सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। 1 2 3, 3 के 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। भूमि बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो भूमि बंदोबस्त का संबंध है आपका सरकारी स्तर पर जमीन की पैमाइश के लिए। ऑप्शन नंबर डी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है और इस पर जो उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त लागू हुआ है तो उसके बारे में भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम है, तो वो कौन है? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो रीजनिंग को आप सॉल्व करना, सॉल्व करके फिर बताना। ठीक है, निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ए का 1 होता है, एम का 13 होता है और वी का होता है 22। वैसे इसमें करेंगे तो एफ का होता है 6, क्यू का होता है हमारा, क्यू का होता है हमारा 17 और एक्स का होता है 25, सॉरी 24 होता है। वैसे हम इसको करेंगे, के का होता है हमारे पास, के 11 होता है, यू हमारे पास 21 होता है और जेड हमारे पास, जेड हमारे पास 26 होता है। तो इसमें हमारा 5 5 का गैप पहले वाले में, दूसरे वाले में 4 का गैप आ रहा है, तीसरे वाले में 2 2 का गैप आ रहा है। तो यानी कि पहले में 5 का गैप आ रहा है। तो हम यहाँ पे यानी कि अगर के में 5 जोड़ेंगे तो के में 5 जोड़ेंगे 16, 16 किसका होता है? पी का। तो पी हमारे केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है। अनिल की उम्र रागिनी की उम्र से दुगनी है। 3 वर्ष पूर्व उसकी उम्र रागिनी की उम्र से 3 गुनी थी, तो अनिल की वर्तमान उम्र क्या है? ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपका 12 वर्ष आना चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं आएगा तो कमेंट कर देना है कि मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ए बी का भाई है, ए और बी बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है। जो सी है वो डी का क्या है? पति है। ई ए का पिता है, तो ई जो है ए का पिता है। तो पूछ रहा है कि ई और डी और ई के बीच संबंध है, तो इस ई और डी के बीच संबंध किसका होगा? यानी कि 3 तो भाई बहन हो गए, तो भाई बहन की बेटी क्या होती है? पुत्र वधु होगी। तो भाई बहन की जो पत्नी होती है वो क्या होगा? किसी भाई की पत्नी आपकी पुत्र वधु होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छठे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। बिल गेट्स का संबंध है, तो विंडोज 11 से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, विंडोज से। वैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। निम्न में कंप्यूटर के मेमोरी मापक नहीं है। कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़ा इसमें आसान लिए गए हैं। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, हर्ट्ज। आज का मेरा उद्देश्य ये है कि आपका मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। पेपर का लेवल ठीक है, थोड़ा मतलब उतना हार्ड लेवल का भी नहीं है। आज का पेपर आपका इजी में आने वाला है। ठीक है, और आज अगर आप लोगों के अगर आप 70 प्लस नंबर लेके आते हो तो पूरे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां है। निम्न में कंप्यूटर भाषा है, तो बेसिक कंप्यूटर भाषा होती है, सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10वां। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं होता है? तो इसमें आपका विंडोज भी होता है, उबुंटू होता है, मैक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी गूगल ऐप तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। क्रिकेट, क्रिकेट, हॉकी एक है खेल है, शटल टॉक हॉक ये कई गेम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ये 3 के 3 फेमस खेल। शटल कॉक कुछ और चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है।
दिए गए विकल्पों में संबंधित चुनिए। अगर दमा कहाँ होता है, दमा एक रोग है, वो कहाँ होता है, फेफड़े में होता है। वैसे कंजक्टिवाइटिस भी एक रोग होता है जो आंखों में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ देर का है, देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 13 को। मीमांसा किसके है, तो मीमांसा आपकी जैमिनी है, जैमिनी है, ठीक है। न्याय दर्शन किसके हैं, तो कपिल मुनि गौतम का है। सांख्य दर्शन कपिल हो गया। वैशेषिक दर्शन कणाद हो गया। यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको कुछ युद्ध दे रखे हैं और इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा आसान है, तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग कर सकते हैं। पुलिस में इससे ज्यादा टफ भी पूछने के चांसेस नहीं है। पूछेगा तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपसे टफ पूछेगा, बाकी क्वेश्चन आसानी रहेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पहले का 2 हो गया, ठीक है। प्लासी का 1757 में हुआ था, इसका हो गया आपका बी का हो गया 3। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में, यानी कि डी का हो गया, सी का हो गया 4। तालीकोटा का युद्ध 1565 विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच में हुआ था, बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, ये याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के खिलाफ हुआ था, अंग्रेजों का और बंगाल के खिलाफ। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो यानी कि एक हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर आपको मिलान करने के लिए दे रखा है, फिर आपको मिलान करना है। बॉक्साइड, बॉक्साइड कहाँ होता है, जमैका देश होता है, पहले का होगा 3, ठीक है। मैग्नीज कहाँ होता है, मैग्नीज आपका रशिया में पाया जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। और अभ्रक भारत का होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और 3 आपका मलेशिया में मिलेगा, 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, देखते हैं। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा आसान है, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा उतनी टफ उस समय नहीं पूछता 2016 में। लेकिन अब का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। 1 चको 4, 4 चको 16, 16 चको 64, 64 चको करोगे तो 256, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17वां। निम्न में से जोड़कर उत्तर का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ नंबर है, तो यहाँ पर ऐसे नंबर, तो इसको जोड़कर आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, यहाँ पर एक लाइन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया मेरे को लग रहा है यहाँ पर। और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन आपका अधूरी रह गई है। यहाँ पर 8 5 13, 13 4, 8 5 13 4 17 के साथ था यहाँ पर। देखो 8 4 12 और 9 21, यहाँ पर 22 था, तो बीच में आपका स्टार था। ये आपको बताना है, यहाँ पर ये 22 है या 7 है और स्टार है। अब इसको जोड़ के बताना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, एक सेम नंबर आने, जितना यहाँ पर आएगा उतना ही यहाँ पर आना चाहिए, उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 6 को रखते हैं, बाई चांस यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर भी 6 रख दिया, तो यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। तो ऐड करते हैं 5 8 5 4, 8 5 13, 13 4 17 के साथ हंसी लगो 1, 3 1 4, 6 4 10 4 16, यहाँ पर भी 6 आएगा, तो आपका आंसर 6 आएगा, ठीक है। तो 6 किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो छठा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फिर आपको मिलान करना है, यहाँ पर मिलान कीजिए इनको। सबसे पहले BHEL, व्हील क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चीज होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। HAL, HAL क्या है, HAL आपको याद होना चाहिए, ये वैमानिक वाला होता है, तो यानी कि बी का हो जाएगा 3। सेल क्या होता है, लौह इस्पात वाला होता है, तो यानी कि सी का हो जाएगा आपका 5। और एंटी BPCL आपका हो जाएगा रासायनिक, यानी कि डी का हो जाएगा 4। और NTPC होगा थर्मल पावर पॉइंट, यानी कि थर्मल पावर पॉइंट होता है, यानी कि इसका हो जाएगा 1 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। तो चित्र को अच्छे से यहाँ पर पहले देखना है। 3 6 7 ऐसे देना, 3 10 9 3 27, 6 10 18 54, यहाँ पर 54 आना चाहिए। 7 10 21 10 63, तो 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 किस ऑप्शन में है देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। सही जोड़ा है पूछ रहा है, ठीक है। तो असम की राजधानी दिसपुर है, तो पहला ही गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ये भी गलत हो जाएगा। मणिपुर की इम्फाल है, ये आपका सही है। नागालैंड की कोहिमा होती है, शिलोंग नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखा 21 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से शुरू हुआ था, 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ था। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो ये किसके तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय शासन 356। 352 में राष्ट्रीय आपात आपको देखने मिलेगा, और 360 में आपको वित्तीय आपात देखने को मिलेगा, और 356 में आपको क्या दिखेगा? राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको जिनेवा पूछेगा तो WTO का मुख्यालय पूछेगा तो जिनेवा आपको करना होगा, ठीक है। अगर कोई भी फूड ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय पूछेगा तो वो रोम पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 है, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बिल्कुल। सूरत विभाजन 1960 में हुआ, 7 में हुआ था 1900। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन 1918 में 1920 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो यानी कि आपका एक ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 है, 2001 आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा है? तो ये केरल रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, सुनामी है। सुनामी क्या है? समुद्र में क्या होता है ना, भूकंप आने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं, यानी कि समुद्री लहरों का भूकंप में के द्वारा आना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या उड़ीसा। करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है? तो अभी थाईलैंड बना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल ने भी दे दिया, लेकिन हाल ही में पूछेगा तो थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो सिलचर से पोरबंदर, ऑप्शन नंबर सी। और वाला पूछेगा तो आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी दूसरा, अगर उत्तर दक्षिण पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 84 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह कौन सा है? चंद्रमा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल है, ये इंपोर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन भी आपसे अवश्य पूछा जाएगा। पीतल मिश्रण है किसका? तो पीतल आपका होता है तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। तांबा क्या होता है? Cu, जस्ता Zn जिंक, ठीक है, Cu प्लस Zn से मिलता है आपको पीतल। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ये था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाएगा? 7 जून को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई कृत्रिम थरकोट झील में नौकायन प्रारंभ हो गया है। यह झील किस जिले में स्थित है? थरकोट झील आपका पिथौरागढ़ में पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्द्वानी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, ALU की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लगभग 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। 21% आपका क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, और लगभग CO2 0.03% आपका CO2 पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका जो बुक लिखी गई थी वो मेगास्थनीज के काल में, मेगास्थनीज लिखी गई थी, और मौर्य काल में लिखी गई थी, ठीक है। मौर्य काल यानी कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय की बात है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 है, निम्नलिखित में से संख्याओं के बीच समुचित गणितीय चिन्हों का
समाविष्ट करें, ठीक है। तो 12 4 2 इसके बीच कौन सा चिन्ह लगाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये वाला बी को एक बार ट्राई करते हैं। तो 12 गुणा 4 हो जाएगा, 12 चौको 48, फिर आपका डिवाइड है और फिर इंटू 1 है। तो 48 डिवाइड में 24 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन। यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो एम से मेडिसिन लगा होगा और एम से मुहान, तो एक का एक हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये आपका कहाँ लगा, नैनीताल में है। डी से देहरादून, ये आपका रायपुर देहरादून हो गया। और ये बोल रहा है आपका बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका कोटद्वार में। यानी कि एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान पेपर मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत है लगभग 70%, आपका 70.54% महिला साक्षरता है। पुरुष की बात करेगा लगभग 87 के आसपास है, और दोनों को मिलाकर बोलेगा तो 78.54 के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। उत्तराखंड राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय स्थित है। तो 45 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून हो जाएगा, देहरादून होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना 46 है। सही विकल्प को आपको चूज करना है, ठीक है। तो देहरादून में योग विश्वविद्यालय नहीं, ऋषिकेश में ये तो नहीं हो जाएगा। नैनीताल में हिमालय ड्रग्स कंपनी, ये भी नहीं है। हरिद्वार में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, ये भी नहीं है। उत्तरकाशी में नेहरू माउंटेनियस संस्थान, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो हल्द्वानी में पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका, नहीं सॉरी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। मुख्यमंत्री द्वारा सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक को 17 दिन का विमोचन किया, वो 17 दिन का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राजीव रंजन सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण भी मिला है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इसको मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है, तो कोडियाला, ये कहाँ पड़ता है? ऋषिकेश में आसपास पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। ओली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, तो स्कीइंग के लिए ओली प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। उत्तराखंड के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो पहली में आती है थारू, दूसरे में आती है जौनसारी, ठीक है। तीसरे में भोटिया, चौथे में बोक्सा, पांचवे में राजी। यह सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 है। निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है। रासो जौनसारी नृत्य है, बराड़ी भी जौनसारी नृत्य है, और ठुमकिया भी क्या है? जौनसारी नृत्य है। लेकिन झुमेलो क्या है? गढ़वाली नृत्य है, तो यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, तो चट्टानों पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। भारत रत्न से विभूषित हुए थे तो कौन एकमात्र व्यक्ति है? ये है आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये आपका देहरादून जनपद में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। अब हल्द्वानी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात करेगा, लेकिन फिर भी आपका नैनीताल ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। भारत में कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? तो बीईएल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीएचईएल ये कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका हरिद्वार में पड़ता है, ठीक है, याद रखना। डील देहरादून में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 है। दयारा क्या है? दयारा बुग्याल है, इससे ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आपसे पूछा था पवाली क्या है करके, ठीक है। पनवाली पूछ जाता गलती से उसने, पनवाली, लेकिन इंग्लिश की कन्वर्ट कर रखा था ना, तो PANWALI ऐसी स्पेलिंग, तो इसको मतलब पवाली होता है। तो पवाली कहाँ पड़ता है आपका? पवाली क्या होता है? मतलब एक बुग्याल है, ठीक है, याद रखना। अभी क्वेश्चन पूछा गया तो वैसे ही दायरा क्या है? ये बुग्याल है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है। डोडीताल स्थित है उत्तरकाशी में, 6 कोने वाला ताल है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अस्सी गंगा या असीरू गंगा कहते हैं इसको।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। जिम कॉर्बेट पार्क दो जनपदों में मध्य स्थित है। ये पड़ता है आपका पौड़ी और नैनीताल, लगभग 301 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है पौड़ी में, और 250 के आसपास पड़ता है नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर सी। इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा आपको ढिकाला। ढिकाला कहाँ पड़ता है? रामनगर में, ठीक है, याद रख लो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 है। 62 क्या कह रहा है यहाँ पर? कॉमेट पर्वत की ऊंचाई है, ये पुराना क्वेश्चन है, फिर इसका मतलब से ऊंचाई वह 7756 है, ठीक है, मीटर के हिसाब से। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि ये ऊंचाई फीट में पूछेगा, तो आपको इसको 3.28 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जब हम 3.28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लगभग 25,439 के आसपास आता है। 25,439 के आसपास आता है, ठीक है। अगर गूगल में सर्च करोगे तो 25,446 आपको दी होगी, 25,446। तो ये आपको याद रखनी होगी फीट, ठीक है। इसमें से मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आयोग के हिसाब से आंसर इसमें 25,413 दिया गया था उस समय, 2016 का पेपर था, तो आंसर आपका 25,413 फीट दिया गया था। लेकिन अभी के हिसाब से आपका आंसर 25,446 फीट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। दरबान सिंह नेगी का कौन सा सम्मान प्राप्त है? तो इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला है, ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया क्रॉस इनको मिला है। पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या है? जिसका नाम है गौरा पंत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन मूल प्रदेश है इनका, तो उत्तराखंड से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सही विकल्प चुनिए। बुरांस हृदय देखभाल के लिए बिल्कुल सही है। ब्राह्मी स्मरण शक्ति और खून साफ करने में, ये भी बिल्कुल सही है। गिलोय बुखार कम करने में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के सभी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। ये तो बच्चे बच्चे को याद है, जो जो उत्तराखंड में रहते हैं उन सबको ये याद होना चाहिए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। निम्न में से पंच केदार नहीं है, तो इसमें केदारनाथ आता है, कल्पेश्वर आता है और रुद्रनाथ आता है, ठीक है। इसमें आपका मदमेश्वर नाथ आता है एक पांचवा में, चौथे नंबर में, और एक आता है आपका तुंगनाथ। तो पहला केदार कौन है पूछेगा, तो ये तुंगनाथ हो जाएगा। दूसरा मदमेश्वर नाथ, तीसरा आपका तुंगनाथ, चौथा आपका कल्पेश्वर नाथ, चौथा आपका रुद्रनाथ, पांचवा आपका कल्पेश्वर नाथ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोपेश्वर कोई भी पंच केदार में नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है, तो आपका पिथौरागढ़ में पड़ती है पाताल भुवनेश्वर, ये सबको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। नंदा देवी मंदिर स्थित है, तो अल्मोड़ा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71 है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, तो हरिद्वार में लगता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। हेमकुंड साहिब अवस्थित है, तो कहाँ है स्थित है? चमोली में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर कौन सा बांध बना है? तो ये बांध बना है आपका टिहरी बांध, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना भी होगा, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो कालसी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है। नंदा राजजात का प्रकरण क्या है? तो ये क्या है? मातृ सदन में ससुराल गमन करती तीर्थ यात्रा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। पंच प्रयाग में कौन सा आता है? रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। डोर या थाली वाद्य यंत्रों का मुख्य उपयोग है, तो जागर गाथाओं में बजाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78 है। किसको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है श्रीदेव सुमन को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। अल्पना क्या है? लोक चित्र कला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 है। दंगल मेला कहाँ लगता है? तो दंगल मेला आपका पौड़ी गढ़वाल में लगता है, 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से हमारे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 है। हिंदी के व्यंजनों के वर्ग है, तो हिंदी के 5 है, ठीक है। क, च, ट, ट, प, ये याद रखना, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। कचरता भी याद रखना, 5 व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। श्री राम ने बाण से बाली को, इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक होगा? देखो, श्री राम ने बाण से बाली को मारे में, तो बाण से पूछ रहा है, तो से लग रहा है यहाँ पर अलगाव तो हो नहीं रहा है। अलगाव को होता तो अपदान आता, लेकिन अलगाव नहीं हो रहा है, तो करण कारक आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है।
शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? तो चंद्र कुंवर बर्तवाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित में से कौन 1 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? तो जागरा मेला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 86 है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है तो एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है। मनोहर श्याम जोशी की उनकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनकी रचना कौन सी है? क्या रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो इसको दिया गया था ऑप्शन बी 2005 में दिया गया था इनको। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मनोहर श्याम जोशी को कब दिया गया? 2005 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 है। जो कम बोलते हैं उसको बोलते हैं अल्पभाषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। कृपया जाएं, तो ये हो जाएगा आपका अनुरोधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90। उत्तराखंड की द्वितीय भाषा राजभाषा है? तो संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कब घोषित किया गया? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है। मिलान करना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी? यामा, पहले का हो जाएगा 4। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, दूसरे का हो जाएगा 3। कबीर की रचना है बीजक, ये हो जाएगा 2। तुलसीदास के रामचरितमानस तो 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। पीने की इच्छा के लिए शब्द होगा? तो पीने के इच्छा के लिए आपका पिपासा होता है। ठीक है, प्यास के लिए नहीं। पानी पीने के लिए तो प्यास का शब्द आ जाएगा, लेकिन ठीक है, अगर पीने की इच्छा के लिए आपको पिपासा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते 93 है। संगतकार कविता के कवि हैं? तो मंगलेश डबराल जी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है। शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार है? तो संदेह हो रहा था, संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। चंद औरतों का शहर उपन्यास किसकी रचना है? तो शैलेश मटियानी जी की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96 है। फूल देवी त्योहार, क्वेश्चन नंबर 96 है। फूल देवी त्योहार मनाया जाता है? तो आपका कब मनाया जाता है? चैत्र मास की संक्रांति को, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97 है। हिंदी भाषा की लिपि है? तो देवनागरी लिपि है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी लगती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि। करेक्ट आंसर व्यंजन संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिक्क प्लस दिक्क हो जाएगा, दिक्क प्लस गज, दिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? शुद्ध है मतलब, तो आशीर्वाद इस तरीके से आपको लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, सृजन, सृजन होगा। ठीक है, सृजन शब्द का सही विलोमार्थक शब्द चुनिए। तो सृजन का होता है विनाश, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, आज आप लोग बताना आपका स्कोर कितना रहा करके। 70 प्लस वाले पुलिस में होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।